कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम्हें तुम्हारे घर पर डांट दिया जाता है। कभी कभी तुम्हारे घर वालों का कहना भी सही होता है, गलत नहीं होता है। तुम ये सोचकर सब्जी भाजियाँ खरीद लेते हो कि अरे सामने वाले की सब्जियाँ सूख गई हैं, कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। लेकिन तुम ज़रा सोचो, दो बातें सोचो। एक तो तुम्हारे घर पर कैसे कैसे पैसे आते हैं, महीने में कभी ये कटाई कभी वो चीज़ कम, ऐसे करके लेते हो। और दूसरी चीज़ सोचो ज़रा कि जो भाजी है, अगर वो तुम ऐसे रूखे सूखे खराब वाले लेकर जाओगे, वही खाओगे तो शरीर को क्या लगेगा। ये दो बातें तुम भी सोचो। मैं मानता हूँ कि सब्ज़ी वाले का नुकसान हो रहा है, कोई रूखी सूखी सब्जियाँ नहीं लेगा, लेकिन उसे भी तो मालूम होगी ना ये बात कि कितनी सब्जियों से मंडी से लानी है, जितना उससे बिक्री हो पाए उतना ही लेकर आना है। उसकी भी तो कोई ना कोई गलती रही होगी ना, अन्यथा तो ऐसा नहीं हुआ होगा। देखो, जब बात सिर्फ तुम्हारी हो ना, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी मेहनत है, सब कुछ जहाँ तुम्हारा हो, वहाँ तुम दो नुकसान भी अगर उठा लो ना, तो मैं वहाँ वो सेवा मानकर स्वीकार करूँगा। लेकिन जहाँ तुम्हारे अलावा बाकियों का भी हिस्सा है ना, वहाँ बिना सबकी अनुमति के तुम नुकसान उठाओगे, तो वो मैं सेवा की श्रेणी में नहीं मानूंगा। वो किसी के साथ अच्छा करने के बदले किसी के साथ बहुत बुरा किया गया, ये वाली बात हो जाएगी। आगे से ध्यान रखना, इस बार मैंने माफ़ कर दिया है, आगे से तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। और सुनो, चाहे तुम्हारी त्योहारों में रुचि ज़्यादा नहीं भी रह गई है, फिर भी अब जीवन के प्रति तुम्हें रुचि लेकर आना होगा, तुम्हें जीना ही होगा। इसलिए हर दिन थोड़ी देर शाम में बाहर निकलना, मंदिर जाना, दिया ज़रूर जलाना, मंदिर जाकर परिक्रमा कर लेना, और उसके बाद प्रत्येक दिन थोड़ी देर सैर करते हुए वापस अपने घर आना। जब दिन भर घर में बंद रहोगे, दुनिया से वास्ता तोड़ लोगे ना, तो मन में नकारात्मकता तो पैदा हो ही जाएगी। इंसान हो, लोगों को देखो, मिलो जुलो, दुनिया को चलते फिरते देखो, कभी कुछ लोगों को संघर्ष करते देखो कि ठीक से पाँव काम नहीं कर रहे हैं, दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कभी वो नज़ारा देखो, कभी छोटे बच्चों को मुस्कुराते देखो बिना बात के, कभी लोगों को साथ में हाथ पकड़कर घूमते हुए सखी सहेलियों को देखो, मुस्कुराती हुई दिखेंगी वो कन्याएं। कभी बड़े लोगों को देखो, कोई रूठा हुआ है, कोई गुस्सा में है, कोई प्रेम से जा रहा है आ रहा है। ये सब जीवंत चीज़ों को देखोगे ना, तभी तुम्हें सच्चा सुख, सच्चा अनुभव, एहसास होगा कि जीवन है। तभी तुम्हें जीने में भी आनंद आएगा। अकेले कमरे में बंद रहने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, तुम एक बात और जान लो, तुम किसी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं हो। बस तुम्हारी कुछ आदतें इतनी ज़िद्दी सी हो गई हैं ना, जो औरों को लगती हैं कि कहीं तुम्हें कोई मानसिक तकलीफ़ तो नहीं हो गई इतना कष्ट झेलते झेलते। तो उस चीज़ को तुम्हें स्पष्ट करके सबको समझाना होगा, नहीं तो सबको गलत ही लगेगा, गलत ही सोचेंगे सब। मैं तुम्हें एक चेतावनी पुनः देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी खरीदारी करके अपने बैंक के खाते को खाली मत करना। 3-4 महीनों के बाद जब बहुत लोगों के पास पैसों की किल्लत होगी ना, तब तुम्हें अपने वो पैसे देखकर बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अपने ऊपर और विश्वास बढ़ जाएगा, और 3-4 महीनों बाद कुछ ऐसा काम तुम कर जाओगे जो अभी तुम ना सोच पा रहे हो ना कर रहे हो, जो तुम्हें और तरक्की की ओर ले जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, कोई भी बड़ा खर्च नहीं करना है, खासकर जेवर खरीदने में। अभी पैसे बचाने का समय है, अभी बचाओ। हाँ, तुम्हें लाख रुपए के अंदर जो भी लेना है उसकी अनुमति है मेरे तरफ से, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया था। खुश रहो।